गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग कहे थे कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब कि सीख लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला, अगर मान लीजिए कि पहला अगर कोई पूछता है, या पेन चेंज करते हैं, क्या कि पेन जो न्यू रहता है वो चलता अच्छा से भी नहीं है ना। तो चलिए द्विविस्थापन का कोई एग्जाम्पल लेना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदाहरण। तो चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl है ना। तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया का अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है, कोई क्या अगर पूछ देता है तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन कैसे रासायनिक अभिक्रिया पता है, वह जो है सो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब बोलेगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कैसे है। तो हम लोग श्वसन जिस टाइम करते हैं, हम लोग और आगे पढ़ेंगे श्वसन के बारे में जैव प्रक्रम में। तो जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग श्वसन लेने के अंतर्गत हम लोग ऑक्सीजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब कि शरीर के अंदर लेते हैं, और फिर वह ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाकर पोषक तत्वों को विखंडित कर देता है। विखंडित करने के बाद हमको एक तो पोषक तत्व था और उसको विखंडित करने के बाद जो उत्पाद हुआ और ऊर्जा साथ में निर्मुक्त होता है ना। तो चलिए अगर पूछ दे हमारे शरीर में भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित होता है। है ना। तो जो होता है उस टाइम वियोजन अभिक्रिया प्रदर्शित होता है। वियोजन अभिक्रिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, बाकी बुक तो होंगे, आप बुक से खुद नोट्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप जिस टाइम
कुरकुरे लेते हैं, मान लीजिए कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है पता है? आंसर नाइट्रोजन। आप लोग देखते होंगे नाइट्रोजन उसमें भरा होता है। आप लोग जैसे उस पैकेट को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन जो भरा रहता है, क्योंकि वह वसा युक्त पदार्थ उसमें था। चिप्स वसा युक्त है, वह तेल से बना हुआ है इसमें, इसलिए उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है ना। एक्चुअली लाइट थोड़ा सा गिर जा रहा था। चलिए, मान लीजिए कि अभी हम लोग थोड़ी देर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। कुछ समय के बाद, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है ना, अच्छा अब दिखाई देगा। कुछ समय के बाद धातु के ऊपर हरा या भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। तो वह किसके कारण होता है पता है? संक्षारण। तो क्या कहेंगे कि धातु में धातु संक्षारण, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ लिखा गया था, संक्षारण हो गया, संक्षारित हो जाता है धातु। संक्षारित होने के कारण हम इसमें भूरे या हरे रंग का परत चढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि जब चांदी संक्षारित होने पर उसका रंग किस कलर में होता है? किस तरह होता है? काली हो जाती है ना। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पता है? तो जो उपचयन को रोकता है उसे प्रतिऑक्सीकरण कहते हैं। कारक है ना। मान लीजिए कि कुछ संकेत
किसे कहते हैं? है ना। कॉपी हो जा रहा है। संकेत किसे कहते हैं? तत्वों के नाम के संक्षिप्त रूप संकेत कहते हैं। है ना। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, तो इसका संकेत H हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात ना। मैग्नीशियम तार को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो वह कौन सा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर बहुत ही आसान है, जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के फर्स्ट ही प्रकार में पढ़े थे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। पेन की आवाज़ बहुत आ रही है। अब क्यों आ रही है इसे हमको पता नहीं। चलो अब आगे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। और एक नंबर की क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे और देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी अभी हम लिखते हैं। अगर होंगी तो मान लीजिए कि ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विकृत गंधिका का उदाहरण, गंधिता का उदाहरण दें। तो आंसर में आप वैसे पदार्थ को ही एग्जाम्पल में दीजिएगा जो वसा युक्त तो है, मीन्स जो तेल से बना है। एग्जाम्पल में आप लोग पहले देख पाए चिप्स, ये वसा युक्त है। इस चिप्स जो सो तेल से ही बना हुआ रहता है ना। संचारण तो जो जिसमें जंग लगा, एक ही हाथ के तो है ना। तो VVI क्वेश्चंस जो थे वो हमने कर लिए, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे
1 चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करेंगे। टोटल क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और फिर उसको हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक